तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग जो शरीर द्रव तथा परिसंचरण तंत्र है, इसके अंतर्गत हम लोग रक्त वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। और रक्त को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो अब हम लोग प्लाज्मा वाले जो टॉपिक है उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप पिछले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देखिए। फिर हम लोग आज की इस प्यारे टॉपिक में प्लाज्मा तो हो गया, अब जो बचा है रुधिराणु, उसके अंतर्गत आने वाला जो पहला प्रकार है अर्थात आरबीसी के बारे में हम लोग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, इसकी संरचना और विशेषताएं क्या होती हैं तथा हम लोग इसके कार्य के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी समय गवाए हम लोग आरबीसी को समझ लेते हैं। तो ये जो रुधिराणु होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आज हम लोग आरबीसी देख लेते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, देख सकते हैं इसका एक और नाम है लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे, अस्थि मज्जा में बनती है। जो कहाँ पर बनती है, अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में बनता है। हमारा हड्डी जो होता है, हमारे इस प्रकार से मान लेते हैं ये हड्डी हो गया, अब इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में ही जो अस्थि मज्जा है वो उपस्थित होता है और वहीं पास इसका निर्माण होता है। इतना बात क्लियर। जब हम लोग भ्रूण अवस्था में होते हैं तो वो हमारे लीवर में बनता है। आगे पढ़ेंगे, और शरीर में ऊतकों का ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या बोला गया, ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी है, यह शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है अर्थात ऊतकों का परिवहन करता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, देख सकते हैं इनमें हीमोग्लोबिन नामक क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है, इसी प्रोटीन के कारण ये जो आरबीसी है वह लाल रंग का दिखाई देता है। इतना बात क्लियर हुआ। आगे पढ़ेंगे, ये कोशिकाएं 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो आरबीसी है, ये 120 दिन तक जीवित रहते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। तो ये नष्ट होकर कहाँ जाते हैं, आगे पढ़ेंगे, और फिर यकृत और प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं। देख सकते हैं यकृत और प्लीहा में क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर का ही अंग है। तो यहाँ पर से नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा नए कोशिका बनने लगते हैं, नए आरबीसी बनने लगते हैं, जहां इनकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती है। देख सकते हैं जो आरबीसी नष्ट हो जाते हैं उसके जगह नई कोशिकाएं ले लेते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए, आशा करता हूं आपको जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, क्लियर हो गया होगा। हम लोग इसकी संरचना और विशेषता को देख लेते हैं। सबसे पहला आकार है तो गोल व चपटी होती है। इसका आकार कैसा होता है, गोल व चपटी होती है, जिनका केंद्रक परिधि की तुलना में पतला होता है। क्या बोला गया, इसका जो केंद्रक है वो परिधि के तुलना में पतला होता है, अर्थात ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, बीच से क्या होता है, वो पतला होता है। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे, जो उन्हें लचीला बनाता है। ये जो परिधि के तुलना में केंद्रक पतला है, यही इसका गुण है जो इसको लचीला बनाता है। और इनमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता, इनमें जो केंद्रक है वह नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इतना बात क्लियर। कुछ अपवाद जीव हैं जैसे कि ऊंट है, उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन और किसी में भी नहीं पाया जाता। चलिए दूसरे देख लेते हैं, आकार में भिन्नता। तो विभिन्न जानवरों में आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। विभिन्न जानवरों में जो रेड ब्लड सेल का जो आकार है, कोशिका का आकार है, अलग अलग होता है। हाथी में सबसे बड़ा हो गया, और कबूतर और हिरण में सबसे छोटा होता है। इतना बात क्लियर। चलिए, रंग देख लेते हैं। इसका रंग कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ये रक्त लाल रंग के दिखाई देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग समझें, ये जो हीमोग्लोबिन नामक इसमें वर्णक पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है जो कि इसको हरा रंग प्रदान करता है। चलिए, हम लोग इसके संरचना भी देख चुके, विशेषता देख चुके हैं, इसके कार्य को देख लेते हैं कि आखिर इसका कार्य क्या होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर के सभी ऊतकों तक O2 पहुंचाने इसका मुख्य कार्य है। देख सकते हैं ये शरीर के सभी अंग तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं, इसका मुख्य कार्य वही होता है।
दूसरा देखेंगे CO2 का निष्कासन, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकालने में मदद करता है। किस प्रकार से? तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाते हैं, देख सकते हैं फेफड़ों तक ले जाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे ताकि उसे सांस छोड़ने के दौरान बाहर निकाला जा सके। तो जो आरबीसी है इसी के दौरान जो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल पाता है। बाहर कैसे निकलता है? जो आरबीसी है वो हमारे फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा देता है, और जब हम श्वास लेते हैं तो इसी के माध्यम से वो CO2 बाहर निकल जाता है, और इसी के माध्यम से ही O2 ले पाते हैं, और O2 जब लेते हैं तो वो सारे शरीर में पहुंचाता है। इतना बात क्लियर? तो ये मुख्य इसका कार्य हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से क्लास में रक्त के अंतर्गत आरबीसी समझ चुके हैं। अगले क्लास में WBC समझ लेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।